तरबूज खाने से पहले जान ले 5 शर्तें, नहीं तो जाना पड़ सकता है डॉक्टर के पास। देखिए तरबूज कितनी कीमती चीज है, तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ के रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर हमें पता होंगे तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंग, सारे अंग बड़े कीमती हैं, एक एक अंग कीमती है। कहाँ तो इससे बड़ा फायदा मिल सकता है हमें, एक एक अंग कीमती, उसको फायदा मिलेगा। और अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे तो नुकसान भी होता है। और मेरे पास 10 पेशेंट्स एडमिट हैं, उनमें से 2 पेशेंट्स तरबूज के खाने की मिस्टेक की वजह से एडमिट है। ऊपर आवाज आ रही है, 2 पेशेंट एडमिट हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी व्यूअर को तरबूज से आने वाली गर्मियों में नुकसान ना उठाना पड़े, केवल उनको फायदा ही हो। तो क्योंकि तरबूज बड़ी ही कीमती चीज है, बड़ा ही फायदेमंद फल है। वैसे तो प्रकृति में भगवान ने जितने भी फल बनाए वो कीमती हैं और फायदेमंद है। तरबूज की बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अगर हम देखें, अगर मेडिकल साइंस के उससे बात करें तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब भरपूर मात्रा में, फाइबर इसके बड़े हाई क्वालिटी के हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज है कि तरबूज खा के पेट भर जाता है, तरबूज खा के पेट भर जाता है और उससे काफी देर तक हम कुछ खाए बिना रह सकते हैं। इसलिए वेट लॉस के लिए बड़ा ही कीमती है, वेट लॉस जिसको करना हो। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर इसके साथ मिस्टेक करेंगे हम तो वेट बढ़ भी सकता है, इसका तेजी से वजन बढ़ेगा आदमी का। तो इसलिए उसके भी रूल्स में बताऊंगा। फिर प्रेगनेंसी में इसका बड़ा लाभ है। अगर जच्चा तरबूज को खाएगी तो जच्चा को बड़ा लाभ पहुंचाता है और बच्चे को बड़ा लाभ पहुंचाता है। जो पेट में बच्चा बेबी है तो बेबी के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहता है। फिर इसके जो बीज हैं, बीज में भी जो तरबूज के बीज हैं, अगर इसकी गिरी निकाल के देंगे तो इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है, बड़ा ही फायदेमंद रहता है और पुरुष शक्ति को बढ़ाता है। तो उसके लिए भी इसका लाभ है। इसे इंडियन वियाग्रा भी बोलते हैं। तरबूज के बीज के जो गिरी है उसे इंडियन वियाग्रा बोलते हैं। तो पुरुष शक्ति के लिए बड़ा ही लाभदायक रहता है तरबूज, तो ये भी है। और दूसरा इसमें लाइकोपेन होता है जो कि पेट के लिए, हमारे पाचन के लिए, जो आंतों के लिए बड़ा ही लाभदायक रहता है, शरीर के अंगों के लिए। फिर इसमें किडनी को फिल्टर करने की बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और फाइबर भी हाई क्वालिटी के होते हैं। तो किडनी के लिए भी बड़ा लाभदायक है। उसके अलावा हमारी आइज के लिए लाभदायक है किडनी, हमारे ब्रेन के लिए बड़ा लाभदायक है तरबूज। तो एक एक अंग, हमारी बॉडी का कौन सा अंग इससे फायदा नहीं उठा सकता। हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। और फिर ये हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहता है गर्मियों में। हाइड्रेशन लेवल के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। कहने को वो ठंडा है लेकिन वो ठंडी नहीं होती, नुकसानदायक होती है। यही इसी का फायदा है। तो तरबूज का फायदा जरूर उठाएं। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको केवल तरबूज का फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। अगर इन 5 गलतियों को हम ध्यान में रख लेंगे तो तरबूज से बड़ा फायदा मिलने वाला है। नहीं तो उन्हीं 2 पेशेंट्स की तरह से आपको भी एडमिट होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि किसी को एडमिट ना होना पड़े, फायदा उठाएं। इससे पहले आप मुझे आगे भी बताएं कि करनाल प्लस पे आप कैसे कैसे आगे वो चाहते हैं। मैं उसी तरह से जो भी खाने पीने की चीजें, खाने पीने के बारे में मेरा एक्सपर्टाइज है और मेरे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने इस प्लेटफॉर्म पे डाल रखे हैं। इनको सब्सक्राइब भी करें, देखें और आगे रेगुलरली जुड़ते रहें। देखिए अब मैं सबसे पहला पॉइंट बताता हूं कि तरबूज खाने से कैसे नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात है, तरबूज को ज्यादा खाने से नुकसान होने वाला है। तो कभी भी ओवर ईटिंग ना करें तरबूज की। तरबूज अगर ज्यादा खा लिया तो खाती अफारा सा आ जाएगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और फिर जो है 2-3 दिन तक भी फिर हमारे पाचन शक्ति ठीक नहीं हो पाती। इसलिए ज्यादा तरबूज ना खाएं। एक आम हेल्दी व्यक्ति जो हेल्दी है, जिसका पाचन बड़ा अच्छा है, वो 300 ग्राम तरबूज ज्यादा खा सकता है। अगर उससे ज्यादा खा ले तो दिक्कत है। अगर कोई बीमार है तो वो तो अगर ज्यादा खा लेगा तो और ज्यादा उसे नुकसान होने वाला है। तो इसलिए अपनी पाचन शक्ति को देखते हुए तरबूज का उतना अमाउंट लें, अदरवाइज ज्यादा खाने से बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है ओवर ईटिंग ना करें, तरबूज ज्यादा ना खाएं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तरबूज को खाने के साथ कभी ना खाएं। खाने से 3 घंटा पहले पीछे तरबूज खाएं, तब लाभ मिलने वाला है। अगर हमने खाने के 1-आधे घंटे के अंदर तरबूज खा लिया तो उससे दिक्कत हो जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन के चांस होते हैं। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, हमारे आंतें आपस में उलझ जाती हैं और फिर आगे सारा सिस्टम हमारा चौक हो जाता है, उससे बड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह से तरबूज को, जैसे किसी भी फल को हमें पानी साथ में नहीं लेना चाहिए, तो पानी के साथ या किसी जूस के साथ तरबूज ना लें। तो तरबूज के साथ अगर हम पानी पीते हैं, कोई जूस पीते हैं या दही लेते हैं, लस्सी लेते हैं, उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए इसके साथ भी ना लें और खाने से 3 घंटे पहले। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जिसको वेट कम करना है वो लोग सुबह पेट भर के खाना खा लें, शाम को खाना खा लें, लेकिन दोपहर में खाली तरबूज खा के काम चला लें। अगर हमने खाना भी खा लिया फिर 1 घंटे बाद तरबूज खा लिया, उससे दिक्कत होती है, उससे अफारा सा हो जाता है और गैस चलती रहती है। लोग सोचते हैं कि मैं गैस की दवाई ले लूं, पता नहीं क्या हो गया। ये इसका बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि तरबूज को कभी भी सूरज छिपने के बाद ना खाएं। अगर हम रात को तरबूज खाएंगे तो तरबूज की ठंडी तासीर है, ये हमारे सिस्टम को बिल्कुल स्लो कर देगा, पाचन शक्ति को सारी मंद कर देगा। सुबह तक वो रखा ही रहेगा, सुबह डकार आएगी। अगर सुबह डकार आई वो बीमारी का लक्षण है और वो हमें डॉक्टर के पास लेके जाएगी।
तो ऐसे समय में खा लें तरबूज कि जिसके बाद चल फिर लें अच्छी तरह से, पच जाए। तो सूरज की रोशनी के रहते रहते तरबूज खा लें। वैसे सभी खाने के साथ ये नियम होता है कि भाई सूरज की रोशनी के साथ खाने ना खाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन तरबूज के साथ ये स्पेशली लागू होता है। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बीमारी से बचाएगा, वो है कि जिसको दमे की शिकायत है या जिसको सांस की दिक्कत है, जिसको छींकें आती हैं, वो लोग तरबूज को थोड़ा सा बचाव कर लेने में, अगर वो लेना चाहते हैं तो तिल के तेल से सुबह मालिश करें, लंबी लंबी वॉक करके आए, जिससे कि बॉडी की सांस अच्छी आने लग जाए, तब ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लें। अदरवाइज दमे की शिकायत में, सांस की दिक्कत में, न्यूमोनिया में तरबूज से सांस फूल सकती है, भारी हो सकती है, परेशानी की शिकायत होती है, तो थोड़ा सोच समझ के लें, ध्यान रखें, अपनी प्रकृति के अनुरूप लें। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको IBS है, जिसको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है खाना खाते ही, तो वो थोड़ा सोच समझ के लें और वो खाने से और ज्यादा गैप बनाए तरबूज का, कम मात्रा में लें, खाने से तरबूज का गैप और ज्यादा बनाएं जिससे कि उनको नुकसान ना हो। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं देखने में, लेकिन ये जो गलतियां हैं ये डॉक्टर की विजिट का कारण बनती है, दाखिल होने का कारण बनती है। मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी व्यूअर को दाखिल ना होना पड़े, बीमार ना हो, दवाई ना खानी पड़े। इसके लिए इन चीजों का अगर पालन करेंगे तो पूरी गर्मियां बड़ी अच्छी निकलेंगी आपको, क्योंकि तरबूज बड़ी कीमती चीज है। इसका लाभ तब मिलेगा जब हमने तरीके से खाया है। तो जिनको भी वेट लॉस करना है, वेट लॉस करने में तरबूज बड़ी हेल्प करता है, तो वो बेशक खाली फल खा के ही काम चलाएं। देखिए मैं तो अब एक हफ्ता, अभी जो नवरात्रि का व्रत चल रहे हैं, एक हफ्ते के उपवास चल रहे हैं, इसमें खाली फल खा के ही काम चला रहा हूं। अगर ऐसा कर लें तो उससे बड़ी एनर्जी मिलने वाली है, उससे पाचन ठीक रहेगा, ना तो कब्ज होगी, ना बार बार मोशन जाना पड़ेगा। इसलिए हम उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो आप भी सब लाभ उठाएं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें कि आप और आगे किसी बारे में इन्फॉर्मेशन सेशन चाहते हैं, लाइव सेशन, उसी के बारे में हम आगे लाइव सेशन करेंगे। थैंक यू।